हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडाइसेस फ्रॉम बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 है। इसकी पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली थी। इसकी सेकंड एक्सरसाइज है अबाउट द सम बहुत बेसिक सी इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। वो मैं आपको बता दूं। देखिए इसकी कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर कभी भी यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो जाए तो वो उसको हम कंसीडर करेंगे इक्वल टू वन। लेट सपोज यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस जगह पर एग्जांपल दिया है कि अगर a की पावर ज़ीरो है तो दिस इज़ इक्वल टू वन। अब कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो जाती है तो उसको हम कहते हैं इक्वल टू वन। लेट सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, 9 एक नंबर है, 10 एक नंबर है, लेट सपोज 11 एक नंबर है। ये सारे नंबर्स इनकी वैल्यू 9 की 9 इसलिए है कि इसकी पावर वन है। लिखी नहीं जाती लेकिन इसकी पावर हमें पता है कि वन है। जब किसी नंबर की पावर मेंशन ना हो दिस मीन्स कि इसकी पावर वन है। सिमिलरली 10 की पावर वन है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 11 की पावर वन है अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और ये एग्जिस्ट भी तभी कर रहा है कि इसकी पावर अगर वन है। अगर आप इसकी पावर वन के बजाय कुछ और लिख देंगे तो फिर ये 11 नहीं रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर पावर वन की बजाय कुछ और हो जाए, लेट सपोज 9 की पावर मैं इधर अगर ज़ीरो कर देता हूँ तो किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो जाती है तो दिस इज इक्वल टू वन। 10 की पावर को आप ज़ीरो कर दें तो 10 की पावर ज़ीरो जो है ये भी इक्वल टू वन हो जाएगा। 11 की पावर ज़ीरो कर दें इक्वल टू वन। 100 की पावर ज़ीरो कर दें, 1000 की पावर ज़ीरो कर दें, किसी भी नंबर की पावर अगर आपने ज़ीरो कर दी सो दैट इज़ इक्वल टू वन। सो ये है इसका पहला लॉ। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ ये वर्क एग्जाम्पल भी है, आप ये यहाँ से देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है नेगेटिव इंडिसेस का। नेगेटिव इंडिसेस क्या है कि अगर कभी भी पावर आप मूव करवाते हो एक जगह से दूसरी जगह तो उसकी पावर साइन चेंज हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे डेफिनेशन नंबर 2 से मेंशन किया है। लेट सपोज आपके पास कोई नंबर है नेगेटिव में, पावर नेगेटिव में, लेट सपोज 3 की पावर है -4। ठीक है, आपने अगर इसको सॉल्व करना है तो स्टैंडर्ड ये है कि पावर हमेशा पॉजिटिव में लिखी जाएगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में मेंशन है, तो आपने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 की पावर -4 को आप लिखेंगे 1/3 की पावर +4। ठीक है ना, तो 3 की पावर -4 बन जाएगी 3 की पावर +4। अब ये क्या है? 3 की पावर +4, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। अब जो भी आता है वो आपने यहाँ पे लिख देना। आपने माइंड में रखना है कि पहले पावर थी इसकी न्यूमरेटर में 3 की पावर थी -4, आपने पोजीशन चेंज कर दी, डिनोमिनेटर में लेके चले गए तो ये पावर इसकी होगी प्लस। अब लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर नंबर इस तरह से लिखा है, 3 की पावर लिखी है -2 और 4 की पावर है लेट सपोज -1। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब मैंने जिस तरह आपसे कहा कि आप जब पोजीशन चेंज करती हैं, मीन न्यूमरेटर से उसको डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो जो भी पावर है उसका जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। 4 की पावर -1 है, आप जब इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो इसकी पावर हो जाएगी 4 की पावर है +1। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए +1 लिखा है, ऑल्दो +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली 3 की पावर -2 है, जब आप इसको नीचे लेके जाओगे तो 3 की पावर बन जाएगी +2। ठीक है ना, तो जैसे ही आप साइन नीचे लेके जाओगे, वैल्यू नीचे लेके जाओगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर हो जाता है 9। ठीक है ना, 4 की पावर 1 मीन 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही होगा और 3 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9। तो ये इस तरह करके आपने क्वेश्चन अपने पास सॉल्व कर लेना। ठीक है जी, तो ये इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, इनके आगे हम एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। देखें जी, इसके अंदर हम आ रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 4B है। देखें जी, एक्सरसाइज 4B है। फर्स्ट पार्ट है एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। 17 की पावर 0 है, तो 17 की पावर 0 क्या है? अभी अभी आपने पढ़ा कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है तो दिस इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा दिस इज इक्वल टू 1। बी है -2.7 की होल पावर 0, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पावर
नंबर की पावर 0 होगी, होल पावर 0 है, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। सी पार्ट में क्या है कि 4 है और a की पावर 0 है, तो यू नो कि a की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये बन जाएगा -8 और b की पावर 0 है, उसको आपने 1 लिख दिया तो वो बन जाएगा -8। सिमिलरली ई पार्ट में एज अ होल पावर 0 है। अब होल पावर 0 का मतलब ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है सबकी पावर 0 हो जाएगी, तो ये भी ओवरऑल 1 की इक्वल हो जाएगा। इस पार्ट में क्या लिखोगे, आप लिखोगे 7 और e की पावर 8 है और फिर 0 है, तो होल पावर 0 है 8 पे, तो भी e की पावर 0 हो जाएगी, मीन दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। तो 7 1 जा 7, ये फाइनल आंसर में भी आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 4, तो अगेन आपको पता है कि 2 की पावर 0 हो जाएगा 1 और 2 की पावर 4 क्या हो जाता है वो आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 16। सो 116 जा 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लो, इधर क्या है, इधर भी सेम इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे कि पहले तो आप डिवाइड करोगे, ठीक है ना, क्योंकि बॉट मास का रूल है कि डिवाइड पहले करना है। तो 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 7, ठीक है। तो 1 अपॉन 7 है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये 7 स्क्वायर और ये 7 है, तो 7 की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, बिकॉज दोनों वैल्यूज जो हैं वो 7 की पावर 2 और 7, अब ये बेस सेम है और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये इनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 7 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन हैं वो आप करेंगे। 8 की पावर 0 है, दैट इज इक्वल टू 1, -8 की पावर 2 है, तो दिस इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, क्लियर। अब 1 माइनस 64 ये अब आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। 6 की पावर 3 है, फिर प्लस 6 की पावर 0 है, तो 6 की पावर 3 का मतलब है 216, मीन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 बिकम्स 216 प्लस 6 की पावर 0 मीन 1 माइनस 6। अब इसको आप आगे खुद से सॉल्व कर लें तो ये भी आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 7 की पावर -3 है, सो इसको हम लिख देंगे 7 की पावर, इसको सॉल्व करने के लिए पहले ऑब्वियसली इसको पावर को प्लस बनाएंगे, प्लस बनाने के लिए आप इसको शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये बन जाएगा 1/7 का क्यूब, क्लियर। अब जो भी होता है वो आप लिख लोगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, -5 है, -5 की पावर -1 है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं इसको लिखूंगा 1/, डिनोमिनेटर में मैं लेके जाऊंगा 1/-5 की होल पावर +1, ठीक है ना। ये मैं हटा दूं, ये जो बन गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा, सही है। सिमिलरली यहाँ पर -3 की पावर ये 3 की पावर -2, पहले पावर आप अप्लाई कर दो, अपॉन 4 की पावर -2, इसको अब आप लिखोगे तो ये बन जाएगा 4 की पावर +2 अपॉन 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा जी 16/9। सिमिलरली यहाँ पर 3 की पावर -1 और 5 की पावर, सॉरी ये यहाँ पर इस तरह से होगा, 3 की पावर नहीं नहीं 5 की पावर -1 अपॉन 3 की पावर -1, इसको आप शिफ्ट कर दें, इसको एक ऊपर ले जाएं, उसको नीचे लेके आ जाएं, तो 3/5 सिंपल आपके पास आंसर आ जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 की पावर 2 और फिर -2 है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 7 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर -4, तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे देख लें आप, 7 की पावर -4 अपॉन 7 की पावर -4, तो ये कैंसिल होकर बन जाएगा 1। सिमिलरली 5 की पावर 0 ये बनेगा 1 माइनस 1/5 की पावर जो -2 है, तो उसको हम लिख देंगे 5 की पावर +2। सो इससे मैं लिखूंगा 1 माइनस 1/25। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, ये आपको अच्छी तरह पता है, वो आप कर लेंगे। सी पार्ट में है कि 2 की पावर 15 इंटू 0, तो ये 2 की पावर 0 हो गया, ज़ाहिर पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो पावर पावर से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर -1 है और 5 की पावर -1, तो 2 की पावर 0 तो हो गया 1, और यहाँ पे इसको प्लस बनाने के लिए आप क्या कर देंगे, इसको प्लस बनाने के लिए आप इसको
पावर्स को आप इस तरह करेंगे कि -1 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और उसको आप नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो 1 + 5/3 आपने यहाँ पे लिख लेना, ठीक है जी। इसी तरह से ये इसका डी पार्ट है। डी पार्ट भी सिंपल है। 3⁻⁻² की पावर है -2, तो 4⁻⁻² नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा +2। और 3 की पावर में -2 है, इसको भी ऊपर कर देंगे। ये 3 की पावर -2 है, तो उसको प्लस बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, और 2015 की पावर जब 0 हो जाएगी, मीन ये हो गया 1, ठीक है। अब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 ये कैंसिल हो गया। 4 की पावर 2 बनता है 16, 16 1 ज़ा 16, तो ये आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, ये आपको समझ आ जाने चाहिए। तो मैं बाकी की किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।